बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी हो गए। ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अपीलें मंजूर कर लीं। खुसूसी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। 2 रुकनी बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी। शहादत में कहाँ लिखा है, कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। पीटीआई फैसले पर खुश, बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इंतकाम पर मबनी सियासी केस खत्म होंगे। शिबली फराज बोले, मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर पर झूठ बोला। क्या उन पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगते? बानी पीटीआई ने जुर्म किया, वो कसूरवार हैं। मुल्जिम के एतराफ़ के बाद उसे छोड़ना इंसाफ का भट्टा बिठाने के बराबर होगा। पूरी दुनिया ने बानी पीटीआई को सुना कि साइफर से खेलना है। राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले पर रद्द अमल। तर्जमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि साइफर को पब्लिक करके मुल्क की सलामती से खेला गया। मखसूस पार्टी और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। साइफर एक हकीकत है और साइफर से जुटलाया नहीं जा सकता। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई, मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। 2 टोक मौक़िफ़ है हुकूमत का भी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए तो उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे। झूठा केस बनाने वालों को सजा दिलाकर दम लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले, केस किसने बनाया था, अब जवाब कौन देगा? हम सिर्फ तख्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, जल्द काम करेंगे और मंसूबे भी जल्द और बरवक्त मुकम्मल करेंगे। निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका केस की समाअत करेंगे। जज मोहम्मद अफजल ने नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खावर मानिका के एतराज़ के बाद जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट को खत लिखा था। लाहौर में आंधी, तूफान और बारिश। तेज हवाओं के बायस किनाल रोड और गुलबर्ग में दरख्त उखड़ गए। मॉडल टाउन लिंक रोड पर प्लाजे के शीशे टूट गए। 8 अफराद जख्मी। बूंदें बरसते ही लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात ने 6 जून तक गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। वजीराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद में बारिश। तलागंग, चकवाल, फालिया, नौशहरा विरका, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा में भी अबर करम बरसा। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। कोयटा के करीब कोयले की कान में दम घुटने से 11 कारकुन जाँ बहक। मरने वालों में ठेकेदार और माइन मैनेजर भी शामिल। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सवात से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 9 अफराद सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 की हालत अब भी तशवीशनाक है। सिलेंडर धमाके का मुकदमा 4 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 4 से 8 जून तक बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। दौरा चीन के दौरान कारोबारी शराकतदारी मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे।
बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी। मई में महंगाई की शरह में 3.24% की नुमायां कमी। महंगाई की शरह कम होकर 11.7% पर आ गई। मजमूई शरह 24.52% रिकॉर्ड। मई में सालाना बुनियादों पर बरामदात 27 और माहाना बुनियादों पर 19% बढ़ गई। मई में बरामदात 2 अरब 79 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रही। वज़ीर ख़जाना ने IMF को राज़ी कर लिया। आइंदा बजट में पेंशनर्स की पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। FBR ने IMF की हिदायत पर टैक्स लगाने की तजवीज़ तैयार की। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। बुनियादी तनख्वाह पर नहीं, एडहॉक रिलीफ कीमत में इजाफा होगा। महकमा खजाना ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। पंजाब का बजट इजलास 12 जून को होगा। आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से 3700 अरब मिलने की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, मतलब आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन शमूलियत को दुरुस्त मानता है, मखसूस नशिस्तें नहीं देता। जस्टिस सतर मिनल्ला बोले, आवाम को इंतखाबी अमल से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंदोखील ने कहा, PTI में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज दोबारा होगी। जजेस के वकील से बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीर अख्तर में मुकालमा। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया। कहा, कोलीग्स से दरख्वास्त है वकील को दलाइल देने दें। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा, बयान गैर जिम्मेदाराना है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। सवाल न करने का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पहले ही कह चुका कि ये बात अर्ज़राह तफन्नुन की। इस्लामाबाद से जीते हुए तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर आज समाअत करेगा। PIA की निजकारी के अमल में पेशरफ्त। PIA के लिए 6 कंपनीज और कंसोर्शियम प्री क्वालिफाई कर लिए गए। प्री क्वालिफाइड कंपनीज और कंसोर्शियम PIA की बोली में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान कहते हैं, खसारे के शिकार इदारों की तेज़ निजकारी यकीनी बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वजीफ़ा मिलेगा। मरीम नवाज ने वजीफ़ा 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया। 30,000 स्पेशल अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम पर इजलास। लेस्को समेत बिजली की 5 तकसीम कार कंपनियों ने रिपोर्ट पेश की। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने क्रैकडाउन से मुताल्लिक़ आगाह किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके। क्लिफ्टन, II चंडीगढ़ रोड और सदर में जलजिला महसूस किया गया। जलजिले की शिद्दत 3.2 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन हज खातून से हद तक आमेज़ रवैया। ASF के एहलकार ने खातून के बाल काट दिए। आज़मीन हज खातून स्कैनर से क्लियर हो गई थीं, लेकिन ASF के एहलकार ने शक पर बाल काटे। बाल काटने के बाद दोबारा स्कैन किया तो कुछ भी नहीं मिला। गजा में फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल की जंगी काबीना ने मुजवज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। सीज़ फायर के बाद हमास की हुक्मरानी की मुखालफत। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी के बगैर मुआहदा कबूल न करने का ऐलान। मालदीव का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली सयाहों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता साल 11,000 इसराइली सयाह मालदीव आए थे।
भारतीय लोकसभा के नतायज आज जारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद 383 सीटें जीत सकता है। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई। अपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। हमारा इत्तेहाद 295 सीटें जीतेगा, राहुल गांधी का दावा। राहुल गांधी का 295 सीटों का बयान सिद्धू मूसेवाले के गाने की तरह वायरल हो गया। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का मायूस कुन आगाज। पूरी टीम सिर्फ 77 रन पर ढेर हो गए। श्रीलंका के 8 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। जनूबी अफ्रीका ने छोटा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। टीमों को तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। चैंपियन टीम को $24,50,000 दिए जाएंगे। रनर अप टीम $12,80,000 की हकदार होगी। वर्ल्ड कप में शिरकत पर हर टीम को $2,25,000 मिलेंगे। मेक्सिको में बड़ी तब्दीली आ गई। क्लॉडिया शेनबाम मेक्सिको की पहली खातून सदर मुंतखब। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार को 60% वोट मिले। शेनबाम शोबा तवानाई की साइंसदान हैं। मेक्सिको सिटी की मेयर भी रह चुकी हैं। 1 अक्टूबर 2024 को ओहदे का हलफ लेंगी। मीडिया टाइकून रॉबर्ट मर्डॉक ने 93 बरस की उम्र में 5वीं शादी कर ली। रॉबर्ट ने 67 साला रूसी माहिर हयातियात एलिना से कैलिफोर्निया में शादी की। बिजनेसमैन रॉबर्ट मर्डॉक के 6 बच्चे हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। चंद घंटों में लाखों फॉलोअर्स भी मिल गए। ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में टिकटॉक पर पाबंदी की कोशिश की थी। भारत के गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को दौलत में पीछे छोड़ दिया। $111 अरब के साथ एशिया के पहले और दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स बन गए। मुकेश अंबानी $109 अरब के साथ 12वें नंबर पर है।